अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम, मैं हूं अली सरवर। आज हम बात कर रहे हैं जी, एक तो सेनेट का बड़ा अहम इजलास आज शुरू हुआ है और सेनेट इजलास में अपोजिशन ने एहतजाज किया और कहा कि इंतखाबी धांधली पर बहस की जाए। ये मुतालबा भी उस सामने रखा है। इस पर भी हम बात करेंगे कि फिर क्या जवाब दिया चेयरमैन सेनेट ने। और दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का उन्होंने ऐलान कर दिया है और साथ साथ MWM के साथ भी इत्तेहाद उनका हुआ है। तो वो कहते हैं जी, पंजाब और KPK में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MWM इन दोनों से उनका इत्तेहाद है और मखसूस नशिस्तों के लिए ये इत्तेहाद किया गया है। अब सियासत किस तरह आगे बढ़ेगी, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अदील अहमद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मसूद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अदील, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि आपकी जमात ने आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद किया है और एक तरफ दूसरी जानिब MWM से भी इत्तेहाद है आपका, और ये पंजाब और KPK की सतह पर ज़ाहिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उस लिए किया गया है। यही सिर्फ वजह है और उसके बाद फिर क्या इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे और दोबारा फिर PTI का वही संबल मिलेगा और फिर दोबारा वापस आ जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर? जी जी अदील, आवाज़ आ रही है आपको? अदील, आपको आवाज़ पहुंच रही है मेरी? अच्छा, अदील साहब की आवाज़ का कोई इशू है। मसूद चौधरी साहब, आप भी सुन रहे हैं? सर, आपको तो बेहतर आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है। चौधरी साहब, क्या कहेंगे आज का ये फैसला और PTI का असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से शमूलियत का इन्होंने ऐलान किया है? आप क्या कहेंगे? आप भी तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि साहबजादा हामिद रजा ने खुद भी इस बात को क्लियर किया है और ये बात मैं भी क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई पहला दिन नहीं है जिस दिन ये इत्तेहाद में आए हों। जी जी बिल्कुल, 7-8 साल से, तकरीबन 8 साल से ये स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है जो जारी है। बिल्कुल। और MWM जो है उसकी नशिस्तें कुछ कम थी, कोई स्पेशल नशिस्तों पर कोई कैंडिडेट्स के नाम कम दिए गए थे। एक तरजीही फहरिस्त होती है जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहले जमा करनी पड़ती है, जमा करवाई जाती है, तो वो नहीं करवाई गई थी, जिसकी वजह से मजीद भी TLP के साथ भी बात की गई, दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात गई। इस वक्त जिस वक्त हम आपके साथ ये बात कर रहे हैं तो जो जमीयत उलमाए इस्लाम शेरानी ग्रुप है उसके साथ भी PTI के मुज़ाकरात जारी हैं। तो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जमात इस्लामी के साथ भी बात की गई, वो नहीं तो बेल जो है वो सही जगह नहीं चढ़ सकी। तो बहरहाल जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के साथ भी PTI की जानिब से बात की गई। तो ये मुलाकातों का और मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। जी अच्छा, इसमें जो साहब आप जो बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर मुलाकातें जारी हैं और इसका मेन एजेंडा यही है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हासिल की जाएं, इसलिए इत्तेहाद हो रही हैं? जी, फिलहाल तो यही है बज़ाहिर, क्योंकि अगर PTI ने हुकूमत बनानी है तो उन्हें स्पेशल नशिस्तों की ज़रूरत है और ट्रम्प कार्ड जो है वो MQM पाकिस्तान के पास है। ज़ाहिर है कि 17 नशिस्तें और फिर स्पेशल नशिस्तें जब उनके पास मिलेंगी तो वो एक नंबर है, जिस तरफ भी वो जाएंगे उस तरफ को हुकूमत बनेगी। अगर 26 नुकात जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को दिए गए हैं, अगर उनके ऊपर इत्तेहाद इत्तफाक की कोई फार्मूला सबके सामने अव्वल तो आ चुका है तकरीबन, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं आ पाता तो भी PTI एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। उसके नंबर्स जो है वो मौजूद है, MPs मौजूद है, तो MNAs मौजूद है। तो लाजमी बात है कि ये सियासत की खिचड़ी है जो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पकी हुई है और इसी सूरत हाल में तमाम पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी हिट हुआ है और उसके अलावा दीगर भी बहुत सारा कुछ है जो तमाम खबरें आपके सामने हैं। हाँ, खबरें हमारे सामने है। अदील, आपको आवाज़ पहुँच रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अदील, सबसे पहले तो जाहिर है मैंने भी उन लोगों में हम शामिल थे जिन्होंने आपको मुबारकबाद दी कि आप जीत गए, और लेकिन फिर वो पता नहीं 48 घंटों के बाद नतीजा चेंज हुआ या 36 घंटों के बाद अचानक से ये क्या हुआ और नतीजा तब्दील हुआ, पता चला कि जी आप हार गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। ये तो ब्लेटेंट किस्म की जो है वो आप कहें कि बदमाशी हुई है पाकिस्तान। मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इंतखाबी दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में। और जिस तरह से इन्होंने अवामी मैंडेट जो कि एकतरफा तौर पे कैदी नंबर 804 दूरी में डाला पाकिस्तान में, वो इन्होंने पटाखा डाला।
अच्छा चौधरी साहब, ये आवाज़ का थोड़ा इशू है, दोबारा हम रब्ता करते हैं अदील अहमद से। अच्छा चौधरी साहब, आपको क्या लगता है ये सारी सिचुएशन देखते हुए कि बासानी KPK में हुकूमत बना लेगी पीटीआई और अपोजिशन भी बड़े अच्छे कर लेगी, इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में बैठकर बड़ी, मतलब सब कुछ अब उनके लिए रावी चैन ही चैन लिखता है, या मजीद मुश्किलात हैं अभी? देखें, एक बात तो ये है कि रावी के अलावा चिनाब और जेहलम ने भी चैन ही चैन लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा, सिर्फ रावी की ही चैन नहीं लिख रहा। अहम मुलाकातें भी हुई हैं पीटीआई, जो इस वक्त जो उमर अयूब साहब हैं उनकी अहम मुलाकातें भी हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि अहम मुलाकातें भी हुई हैं। दीगर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुई हैं। और इस वक्त जो टारगेट है पीटीआई का वो ये है कि या तो मरकज में हुकूमत बनाई जाए, या अगर हुकूमत नहीं बनाई जाती तो कम से कम अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पर जरूर पेश किया जाए कि आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई इत्तेहादी हुकूमत बनती भी है मुस्लिम लीग नून की, तो अगर वो तकसीम होती है पीपल्स पार्टी के साथ, कोई उनकी दूरियां पैदा होती हैं, जो उनका फार्मूला इस वक्त तय हो रहा है उसके ऊपर अगर दूरियां पैदा होती हैं, तो उस सूरत के अंदर पीटीआई एक ऑप्शन के तौर पर सामने रहे। और आने वाले वक्त में हम ये जोड़ तोड़ जो पार्लिमानी जोड़ तोड़ है इसको देखेंगे और ये हमारे सामने नजर आएगा। अच्छा, कमजोर नहीं, ये बात तो जो साहब दुरुस्त है कि जो हुकूमत भी बन रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी MQ में मिलकर बना भी रहे हैं, तो जाहिर है कमजोर हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी ने अब तक की जो खबरें हैं, आपके पास ज़्यादा अहम अंदर की खबर होगी कि पहले हिस्से में या फिलहाल उन्होंने मना किया वजारतें लेने से। ब्याह भुट्टो ने तो कहा कि मेरे पास तो ये प्लान आया था कि 3 साल मियाँ साहब कर लें और 2 साल मैं कर लूँ, और मैंने मना कर दिया। तो इसका मतलब है जो भी हुकूमत होगी वो रहमो करम पर होगी इत्तेहादियों के। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 3 साल और 2 साल वाला फार्मूला है ये वर्केबल नहीं है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी जगहों पर ये बात की भी है और आपके सामने भी, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये मैं कर दूं कि ये वर्केबल फार्मूला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो प्रमोशंस हैं, बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो अगले साल ड्यू हैं। और अगले साल जब आप उन फैसलों की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमेशा से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला खराब होते रहे हैं माजी में, वो मुस्तकबिल में होने की शुनीद भी अपनी जगह पर मौजूद है। जबकि जो पाकिस्तान की जो एक मखसूस एक तबका है उसको जगह नहीं दी गई है पार्लियामेंट में। जैसे महाजिर कौमी मूवमेंट की हमेशा से कराची से सीटें आती थी, इस्लामाबाद में पहुंचते थे मेंबरान, वो नहीं पहुंचे। फिर उसका जो मैंडेट है वो MKM पाकिस्तान को मिला हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी जानिब अगर देखें TLP नहीं पहुंच सकी है कौमी असम्बली में। फिर जो दीगर बलोचिस्तान की जमातें हैं वो नहीं पहुंच सकी हैं। तो इन जमातों ने आखिरकार धरना दे के एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स का रास्ता इख्तियार करके डिस्टेबल रखना है तमाम सिस्टम को। तो जब डिस्टेबल होगा, जाहिर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से जो आने वाला वजीर आजम होगा उसके लिए ये बेड ऑफ रोजेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आने वाले वक्त के अंदर इन तमाम फैक्टर्स को भी अगर नजर में रखा जाए तो जो भी पार्लियामान के अंदर मौजूद होगा, जिसके नंबर्स मौजूद होंगे, वो अपना असर रसूख और अपनी जगह दुरुस्त अंदाज में। असम्बली इजलास से पहले आपके पास क्या खबर है चौधरी साहब के, जब तक के ये असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और फिर हुकूमत वहाँ शुरू होगी, उससे पहले मज़ीद आज़ाद लोग जो हिमायत याफ्ता हैं PTI के, आपको लगता है कि मज़ीद एक बड़ी तादाद है जो जानी है? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत करीब समझे जाते हैं फैसला कुन जो किरदार अदा करते हैं लोग, उनके फैसल बावड़ा साहब, वो तो कह रहे हैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद मेम्बरान होंगे जो शामिल हो जाएंगे नून लीग में। एक बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि पहले जो फ्लाइट का तासुर मिल रहा था कि लोग जा रहे हैं, जाहिर है जिस वक्त एक इमेज आना शुरू हो जाता है कि मुमकिन है PTI हुकूमत बना ले या मुमकिन है मजबूत अपोजिशन बना ले, और उस अपोजिशन की सूरत में भी देखें बहुत सी ऐसी पोजीशंस हैं जो अपोजिशन में रहते हुए भी मिलती है और बहुत सी ऐसी फेवर्स हैं जो मिलती हैं। पर्चे होने रुक जाएं, लोगों को घरों से उठाया जाना और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म हो जाए तो PTI को तो वर्क करने के लिए कोई मसला नहीं है। तो अगर वो उन्हें सब कुछ मिल जाता है तो फिर उस सूरत में भी वो राजी है, वो खुश है। मतलब खान साहब बाहर आ जाए, मतलब जो खान साहब हैं वो बाहर आ जाए, बानी चेयरमैन, उसके अलावा जो दीगर FIRs है लोगों को अकोमोडेट कर दिया जाए तो मसला सारा हल हो जाएगा। लेकिन ये फिलहाल जो सियासी खींचातानी है, रस्साकशी है, वो तो इस वक्त जारी है और आने वाले वक्त में
ये मजीद भी होगी। फैसल वाटा की आपने बात की, तो उनकी बात जो है, उनका बयान जो है वो दुरुस्त था अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त करंटली जो आज की सिचुएशन है, इसमें लोगों ने जाने के बजाय आने का रास्ता देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हवा ये बनती जा रही है कि शायद मुमकिन है नून लीग हुकूमत में ना आए और पीटीआई हुकूमत में आ जाए, तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो अच्छा, जो ये भी साबिक लोग हैं तवक्कुआत हैं। वो अदिल, कहाँ अब जी। राब्ता बहाल हुआ अदिल से। अदिल, क्या कहेंगे? बात हो रही थी धांधली के हवाले से, क्योंकि चौधरी साहब भी सुन रहे हैं कि कराची में जाहिर है एनए की सीट पर मौजूद थे, इससे पहले मेंबर्स इन असम्बली आप रहे, और जैसे मैंने बताया कि जी 48 घंटों तक तो आप भी जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हार गए। तो कंप्लीट कीजिएगा उस बात को। अदिल अहमद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी, फिर आवाज़ का इशू हुआ। अच्छा जोई साहब, ये जो आपने कहा फार्मूला, ये जो है 3 साल 2 साल वाला, तो ये कैपेबल नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में तो हमने देखा कि ये फार्मूला कामयाब रहा वहाँ तो। देखिए, कुछ चीज़ें बलूचिस्तान के साथ मखसूस हैं। बलूचिस्तान की 51 नशिस्तें हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आते हैं और उसका असम्बली का हिस्सा रहते हैं। इस वक्त भी जो बलूचिस्तान का नंबर है वो बड़ा डिफरेंट है। तो जो बलूचिस्तान से बलूचिस्तान से चलने वाली हवा इस्लामाबाद पहुंचती है और फिर इस्लामाबाद में तब्दीली आती है, लेकिन बलूचिस्तान में वर्केबल होना किसी फार्मूले का, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है जो फार्मूला वर्केबल इस्लामाबाद के लिए है। और इस्लामाबाद में बैठकर दीगर सूबों के अंदर कोई फार्मूला वर्केबल हो जाता है, वो आसान है निस्बतन इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स जरा थोड़ी सी डिफरेंट भी है, और वो चूंकि पूरी वफाक की पॉलिटिक्स है, पूरा पाकिस्तान उसको मैनेज करती है, तो यहाँ पर दिन ब दिन सिचुएशन चेंज होती है। 3 साल बाद जाके पीपल्स पार्टी को उसका शेयर मिलना, ये बहुत दूर की बात है और दूर का खेल है। दूर का खेल है। अदिल, क्या कहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन बैठने का फैसला पीटीआई का, एक तरफ तो कहा जा रहा था ना हुकूमत भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे और हमें नशिस्तें जो छीनी गई हैं वापस मिल जाएंगी, तो अब ये बात तो तस्लीम कर लिया आपने कि जो हुआ सो हुआ, अब अपोजिशन में रहना पड़ेगा? नहीं, हमने बिल्कुल भी तस्लीम नहीं किया। अच्छा। हम अपना जो अवाम ने जो मैंडेट दिया है, जिस तरह से अवाम निकली है, जिस तरह से अवाम ने जमहूरियत के हक में फैसला सुनाया है, उस फैसले को अवाम के हम सबोताज होने नहीं देंगे। हम इंशाल्लाह जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया 185 प्लस सीटें जो फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए, हम वो हर सूरत वापस लेंगे। हम अदालतों में जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, बल्कि गए हुए हैं। हम अवामी अदालत में भी जाएंगे, एहतजाजी तहरीक चलानी पड़ी वो भी चलाएंगे। दीगर जमातों को साथ मिलाकर इस जमहूरियत के ऊपर, इस डाके के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे, लेकिन अवामी मैंडेट को हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ये सीटें हम वापस लेकर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। सर, कितनी आपको जाहिर है पीटीआई के असम्बलियों में सुन्नी ताहत काउंसिल से भी शमूलियत का जो ऐलान आज हुआ आपसे कुछ देर कबल, तो इस पर कितनी मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं आपको पंजाब और केपी में? देखिए, मखसूस नशिस्तें तो मैंने बल्कि कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त कि हमें कितनी मिल रही है, लेकिन ये जो इत्तेहाद हुआ है एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से और दूसरी तरफ वहदतुल मुस्लिमीन से, तो ये एक लीडर जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसने पाकिस्तान में जिस तरह से हमें कौमियतों पे तकसीम किया गया, हमें लसानियत पे तकसीम किया गया, हमें फिरका वारियत पे तकसीम किया गया, हमें जुबानों पे तकसीम किया गया, उस एक लीडर ने जेल के अंदर बैठकर पूरे पाकिस्तान को यकजा कर दिया, शिया सुन्नी को इकट्ठा कर दिया, पाकिस्तान के हक में नहीं था, उसको कौमी धारे में ले आए। बलूचिस्तान ने इमरान खान के हक में वाज़े फैसला दिया। कराची, जिसको हमेशा वफाक के ऊपर शकूक व शुबहत रहते थे, कराची ने एक तरफा मैंडेट दिया। कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पारा चिनार तक, पारा चिनार से लेकर गवादर तक, चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कौम को इकट्ठा किया, कौमी यगानगत पैदा की। लेकिन इस मुल्क के कुछ अनासिर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो यकजा ना हो, पाकिस्तान तकसीम हो, पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा ना हो, और उन्होंने कौम के इंतखाबी मैंडेट के ऊपर डाका डाला, नताइज जो है वो तब्दील किए
और एक ऐसे शख्स को जिसने 15 सीटें नहीं ली अब कौमी असम्बली की, उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ये 1970 से और 1971 से बड़ा ब्लंडर इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, बड़ी ज्यादती इस मुल्क के साथ की जा रही है। इसमें अदील एक किस्म के बहरान में इसमें बड़ी अहम बात यह है कि एमक्यूएम को अगर 17 सीटें मिली हैं कराची हैदराबाद से, कराची से 15, 2 हैदराबाद से, तो वो तो कहते हैं जी हमें तो माजी में इससे ज़्यादा सीटें मिलती रही हैं, लोग हैरान क्यों हो रहे हैं, हम तो जाहिर है पहले भी मैंडेट हमारा ही था यहाँ पर। एमक्यूएम को कराची से एक सीट नहीं मिली। एमक्यूएम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान के खिलाफ वोट करने पर उनको ये गिफ्ट दिया गया है, उनको नवाजा गया है, और जिन्होंने नवाजा है उन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि अवाम इस मर्तबा जो है इनके इस नवाजने को जो है वो कहीं दूर छोड़कर आएगी, और अवाम इस मर्तबा तस्लीम नहीं करेगी कि कराची की अवाम ने एमक्यूएम को वोट नहीं दिया और उनको हम पर मुसल्लत किया गया है। ये इनके अभी वहमो गुमान में भी नहीं है कि किस तरह से अवाम जो है इस पर रिएक्ट करेगी। अच्छा, रिएक्ट करना अभी लग रहा है आपको, और असम्बली में भी जाहिर है अपोजिशन में आपने कहा कि अब फिलहाल तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन खबरें यही थी। चौधरी साहब, आपके पास भी यही खबर है कि पीटीआई, जाहिर है आपने कहा भी, तजिया भी दिया अभी अपना, अदील तो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त भी जो हमारी पोजीशन है और हम सीटें वापस लेके हुकूमत बनाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इनको इनकी सीटें मिलेंगी तो ये जो क्लेम कर रहे हैं 150 160 का फिगर, 180 सर, वो में 180 का फिगर जो ये क्लेम कर रहे हैं, उसके मुताबिक उसके बाद तो फिर ये बड़े आराम से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नहीं तो ये मिल जाएंगी इतनी नशीस्तें सर? फिलहाल तक तो मुश्किल है, अनटिल अनलेस के नून लीग तो बहुत बड़ा इंतजार होगा। इस मुल्क में जो है वो कौमी यगानगत को ठेस पहुंचेगी। इस मुल्क में जो है वो जो माशी हमारा बेड़ा गर्क हुआ है और असल में इंटरनेशनली हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जिस तरह की ब्लेटेंट रिगिंग हुई है, जिस तरह के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया अदील मसूद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपका बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, पसंद करते हैं, आपकी आरा का हमेशा की तरह हमें रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो टॉपिक्स रह गए हैं इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दी इजाज़त, मौलाना की बात।